शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पिछले 7-8 दिन से इंडिया से बाहर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे और कल जैसे ही जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरे और उतरने के बाद में उनसे जैसे ही मीडिया वालों ने पूछा, क्या आप बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? तो रविंद्र सिंह भाटी ने ये कहा है कि मैं पहले मेरे कार्यकर्ता और उसके बाद में मेरे सामने वाले लोगों से और उसके बाद बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा के लोगों से मिलने के बाद में मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा चुनाव में उतरूंगा और चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये बात कही है। उसके बाद में जैसे ही एयरपोर्ट से निकलने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी सीधा आरएलपी नेता अमेदाराम बेनीवाल से मिलने पहुंच गए उनके घर पर। और मिलने के बाद में अब राजनीति में बड़ा तूफान सा आ गया है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जैसे ही अमेदाराम बेनीवाल से मिले उनके बाद में बीजेपी में बड़ा हड़कंप मच गया है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी और अमेदाराम बेनीवाल और बात की जाए डॉक्टर प्रियंका चौधरी, ये सब एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती हैं। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जैसे ही जोधपुर एयरपोर्ट पर आए और उसके बाद में अमेदाराम जी से मिलना बड़ी चर्चा का विषय बन गया है और उन्होंने उनके घर पर मुलाकात की है। और मुलाकात के पीछे से क्या मायने निकाला जा सकता है, क्योंकि या रविंद्र सिंह भाटी क्या चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव? क्या रविंद्र सिंह भाटी अमेदाराम बेनीवाल का समर्थक करेंगे? क्या रविंद्र सिंह भाटी इस बार क्या करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर पहले ही जो बीजेपी ने नाम ऐलान किया कैलाश चौधरी का, उसके बाद में उन्होंने जो जोधपुर आते ही बड़ा बयान भी दे दिया है। और उसके पीछे क्या मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी अमिताराम बेनीवाल को समर्थन करते हैं तो फिर बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी वो शख्सियत है जो विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और बीजेपी ने टिकट स्वरूप सिंह खारा को दे दिया। और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोकी और उन्होंने एक शब्द भी क्या था, साथी ठोकन कहो और जीत के दिखाएंगे। और उन्होंने साथी ठोक के चुनाव लड़ा और जीत भी दिखाई। उसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के लिए रविंद्र सिंह भाटी उतरते हैं या फिर अमेदाराम बेनीवाल उतरते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में समीकरण भी अलग हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ की बात की जाए बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में रविंद्र सिंह भाटी, अमेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, मदन प्रजापत और प्रभा चौधरी और लक्ष्मण गोदारा, ये सब एक होके चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये सीट बीजेपी के खाते में जानी मुश्किल लग रही है। क्योंकि इधर बात की जाए तो बाड़मेर, जैसलमेर में जो लोकसभा चुनाव है ये बड़ा दिलचस्प होने लग रहा है। क्योंकि ये अभी चर्चा इसलिए हो रही है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की, क्योंकि अमिताराम जी बेनीवाल वो शख्सियत हैं जो विधानसभा चुनाव में 2023 में बाईतू से चुनाव लड़ा और 900 वोटों से उनकी हार हो गई। उसके बाद में वो बाड़मेर, जैसलमेर के लोकसभा क्षेत्र में दिनों दिन दौरा कर रहे हैं। इन दौरों के बाद में और रविंद्र सिंह भाटी खुद अमेदाराम बेनीवाल से मिलने के बाद में काफ़ी चर्चा होने लग गई है। क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी दबाव बना रहे हैं बीजेपी में कि कहीं न कहीं इतना दबाव बनाए बीजेपी में उनको शामिल किया जाए। पर मुझे ऐसा लग रहा है, और आप लोगों को क्या लग रहा है, कि रविंद्र सिंह भाटी अमेदाराम बेनीवाल से मिलने के बाद में ऐसा लग नहीं रहा है कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। वो सीधे तौर पर अमेदाराम बेनीवाल को समर्थन कर सकते हैं। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी अमेदाराम बेनीवाल से मिलना और बड़ी चर्चा होना, इसके पीछे
कई बड़ी वजह भी हो सकती है, क्योंकि 2023 की विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी जीतने के बाद में एक बात कही थी, दूसरा मेरे को किसी से दुख नहीं है, अमिताराम बेनीवाल हारने का बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि अमिताराम बेनीवाल वो शख्सियत हैं जो शिक्षा को लेकर हमेशा आगे आते हैं। इसलिए रविंद्र सिंह भाटी ने अमिताराम बेनीवाल का नाम भी लिया और अभी मायने यही निकाला जा रहा है, अमिताराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि इनकी मुलाकात होने के बाद में बीजेपी में बड़ी खलबली मच गई है और केंद्रीय कृषि कल्याण कैलाश चौधरी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कैलाश चौधरी के लिए ये सीट निकालना और बीजेपी के लिए ये सीट निकालना बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि और भी नेता हैं वो सब कैलाश चौधरी के खिलाफ हो गए हैं और उसको लेकर अब केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी की ये सीट कितनी मुश्किल होगी ये आप सबको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सीट पर अभी तक कांग्रेस ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं और रविंद्र सिंह भाटी अभी तक बोला है कि मैं थोड़े दिन बाद में आपको बता दूंगा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की लोकसभा सीट पे क्या करने जा रहे हैं। और आपको बता दें अमिताराम जी बेनीवाल है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा से लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और अमिताराम जी बेनीवाल लड़ते हैं और उनकी टीम उनका पूरे तरह से समर्थक है, वो लगे हुए हैं किसी भी हालत में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की सीट और अमिताराम जी बेनीवाल को लड़ाया जाए। और ये सीट लड़ने के बाद में ये हो सकता है बीजेपी के लिए मुश्किल भरी, क्योंकि अमिताराम जी बेनीवाल हमेशा शिक्षक ही हो, हर मुद्दे हो वो हमेशा लेके चलने वाले हैं। और इधर बात की जाए हनुमान बेनीवाल है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन होने की चर्चा सबसे तेज हो गई है और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन होता है और निर्दलीय तौर पर प्रियंका चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के नेता सब एकजुट हो जाएं तो ये सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस के और आरएलपी के खाते में जा सकती है। और इस बार बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का जो लोकसभा चुनाव है इसमें बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और इस सीट पर क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और आपको क्या लग रहा है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।